अपनी वीडियो ऑन करें। पद्मासन, सुखासन पर आप सब बैठिए। मानवी जी अपना वीडियो ऑन करिए। ज्ञान मुद्रा में गर्दन कमर सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथे लेके मसाज करें। अपने दोनों नेत्रों को खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मधु जी ठीक हो? सब लोग सोच रहे हो कितने लंबे समय बाद मुलाकात हो रही। होता है ऐसा, लेकिन बड़ी मजबूरी थी कि क्लास नहीं हो पाई 3-4 दिन उत्तराखंड जाने की वजह से। और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है। जो वहां के महामहिम राज्यपाल है वो कुछ दिन उस प्रोग्राम में आएंगे। तो सभी विद्यालय चाहते हैं कि हमारे बच्चों का 100% उस दिन अच्छा हो। तो जो योग प्रोटोकॉल पूरे विश्व भर में चल रहा है उसी को लेकर के तैयारी चल रही है। 21 जून को मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हम लोग भी उसी पर क्रम को सीखेंगे, क्योंकि भी हमारे पास समय है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा उस दिन योग कराने का। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी शिक्षक हो, पीजी डिप्लोमा होल्डर हो, तो थोड़ा आप लोगों को भी सीखना है। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सूक्ष्म क्रियाओं से हम योग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों पंजों को मिलाइए, सम स्थिति में हम खड़े होंगे। ये पोजीशन, दोनों हाथ सामने, चारों उंगली के अंदर अंगूठे को लेंगे, जिसको बोलते हैं मणिबंध चक्र। अपनी मुट्ठी को चलाएंगे ऐसे, हाथ सीधे रखिए, गर्दन कमर सीधी, चलाइए। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में अंदर की ओर चलाइए। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी है हमारे लिए। रिलैक्स, दोनों हथेली आसमान की ओर, स्कंद नमन 1, या कोहनी नमन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट स्टेप,
स्कंद चक्र अपने पांचों उंगलियों को मिलाकर के शोल्डर पर रखे थे, गर्दन कमर सीधी, अपनी कोहनियों का जलाएंगे आगे से घुमाते। 1 2, ऊपर से लेके आइए थे 3, अपनी उंगलियों को शोल्डर पर टच करके रखिएगा और अपनी एल्बो को रोटेशन करे, घुमाइएगा विपरीत दिशा में आगे से पीछे की ओर चलाइए। रिलैक्स। दोनों हाथों को बाजू में रखिए, गिरा संचलन, अपनी गर्दन को चलाएंगे ऐसे, आंखें बंद नहीं करनी है, ये ध्यान रहे आप सब। नीचे कंठ से लेके और ऊपर तक अपनी गर्दन को 3 राउंड क्लॉकवाइज और 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, केवल अपनी गर्दन को जलानी है। कुछ लोगों के हाथ भी हिल रहे हैं, हाथ का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल अपनी गर्दन को चलानी है। आंखें बंद करोगे तो गिरने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आंखें खोलकर आपको ये अभ्यास करना है। वापस आइएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, अब हम करेंगे अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड चलाएंगे ऐसे। 1, पीछे की ओर देखिए शोल्डर लेवल में, 2 3 4 5 6। धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड, अपने शोल्डर को देखिए, कंधों को, हाथ सीधे रखिए ऐसे बाजू में, रिलैक्स। नेक्स्ट पर हम अपनी गर्दन अप डाउन करेंगे, ऊपर और नीचे कंठ से लगाएंगे ऐसे। 1, अपने पैरों के अंगूठों को देखिएगा तो आसमान की ओर गर्दन। 3, नीचे पंजों को देखिए और आसमान की ओर। रिलैक्स। चलिए, सूर्य नमस्कार पोजीशन। मैट के 1/3 भाग पर हम खड़े होंगे। 1/3 का मतलब आगे से ये आधा फीट की दूरी हम लेंगे, जिससे कि पीछे हम पैर कैसे रखे तो मैट से बाहर हमारा पैर ना निकले, उसको 1/3 भाग बोलते हैं। समस्थिति में खड़े होंगे, दोनों पंजों को मिलाते हैं, ये पोजीशन। गर्दन कमर सीधी, सामने देखिएगा, दोनों हाथों को ऊपर से लेके आइए। अनाथ चक्र, अनाथ चक्र हमारी छाती के ऊपर होता है ऐसे, ये अनाथ चक्र है हमारी, कोहनियां सीधी। मंत्र है ओम मित्राय नमः। 1 तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर, कोहनियां कानों से लगेगी, अश्वत्थानासन। 3, नीचे की ओर आइए, पादहस्तासन। जिनको कमर में दर्द है वो अधिक ना झुके, बाकी सभी को नीचे की ओर आना है। 4, पीछे की ओर अपने राइट लेग को खींचिए, अश्वासन, और सामने देखिएगा, घुटना चेस्ट से लगा हुआ। 5, दंडासन, दोनों पंजों को मिलाइए, चतुरंगा, धोबी के पाटे के समान, कमर सीधी। 6, घुटने को सबसे पहले नीचे लाएंगे अष्टांग नमस्कार में, कोहनी अंदर की ओर, मस्तक को जमीन से लगाइएगा। 7, भुजंगासन, दोनों कोहनियां का अपनी बॉडी से चिपकी हुई भुजंगासन में। 8, पर्वतासन, अधिक से अधिक अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, 1 इंच हमारे हाथ नहीं हिलेंगे, अपनी हिल्स को मिलाइए जमीन से। 9, उसी पैर को दोनों हाथों के बीच में लाइए घुमाते हुए, ऊपर पैर में उठाना मानवी जी, सामने देखिएगा। 10, पादहस्तासन, और मस्तक को घुटने से लगाइए। 11, अश्वत्थानासन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिएगा ऐसे, रिलैक्स। इसी क्रम को दूसरे पैर से करेंगे। ओम रव्ये नमः। 1 तो अश्वत्थानासन, पीछे की ओर झुकिए। 3, नीचे की ओर आइए, पादहस्तासन।
और दूसरे पैर को पीछे की ओर खींचिए, ऐसे सामने देखिएगा। 5, दोनों पंजों को मिलाते हुए धोबी के पाटे के समान कमर सीधी दंडासन। 6, अष्टांग नमस्कार। कोहनी अंदर की ओर, पंजों को पीछे से मिला करके रखिएगा, हिप्स ऊपर की ओर। 7, भुजंगासन। दोनों कोहनियां अपनी बॉडी से चिपकी हुई। 8, पर्वतासन। पीछे की ओर खींचिए अपनी बॉडी को अधिक से अधिक, अपने पंजे नहीं हिलाने 1 इंच भी, मानवी जी। 9, उसी पैर को खींचते हुए लाइए। 10, दोनों मस्तक को घुटने से लगाइएगा। 11, हाथों को ऊपर की ओर, हस्त ताड़ासन। 12, नमस्कार स्थिति। इसी क्रिया को एक बार और करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। बहुत सुंदर आप सब अभ्यास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का। मानवी जी आप देखिएगा, आप जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल मेरी समझ में नहीं है, आप उस प्रोटोकॉल को अपने लिए रखिएगा। हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल सूर्य नमस्कार लॉन्ग टाइम से ले आ रही, जिसको कोई भी कर सकता है। हम तो वो आसन करते हैं स्थिर सुख आसनम। आसन वही है जिसको सब कर ले, और जिसको कोई नहीं कर सकता वो आसन नहीं, क्योंकि हम शिक्षक है साहब, हमें सबको आसन कराना है। तो इसीलिए स्थिर सुख आसनम। और आयुष मंत्रालय भी इस चीज को कहता है कि आसन वही है जिसमें हमारी स्थिरता हो, जिसको हम कर सके, उसी को आसन कहा जाता है। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार का जो तरीका है, आप अच्छा तरीका है, मैं मानता हूं कई तरीके होते हैं सूर्य नमस्कार के, लेकिन ये तरीका आप सामूहिक रूप से किसी को नहीं करा सकते, क्योंकि ये तरीका बहुत डिफिकल्ट है और इसको करने के लिए काफी ऊर्जा और एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए आप इस तरीके को थोड़ा चेंज करें और इस तरीके को आप सीखिएगा। ध्यान से देखिएगा एक बार मुझे सभी। ये पोजीशन ली हमने सम स्थिति में, दोनों हाथ बाजू से लाते हुए ये पोजीशन अनाथ चक्र पर हथेली को लेके आएंगे। एक बार कोई नहीं करेगा, देखिएगा एक बार सभी। तो दोनों हाथ सामने से पीछे की ओर। 3, दोनों हाथों को हील्स के पास लाना है, पंजों को सामने नहीं लाना, गर्दन नीचे की ओर। 4, इस पैर को पीछे की ओर जैसे खींचते हैं, यहां से सामने देखेंगे। 5, दंडासन चतुरंगा। 6, घुटना नीचे की ओर, अष्टांग नमस्कार, कोहनियां अंदर की ओर। 7, भुजंगासन, दोनों कोहनियां बॉडी से चिपकी हुई ऐसे। 8, पर्वतासन, 1 इंच हमारी बॉडी नहीं हिलेगी, गर्दन दोनों कोहनियों से नीचे की ओर। 9, उसी पैर को सामने लेके आएंगे आराम से। 10, दोनों पंजों को मिलाते हुए मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास। 11, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 12, नमस्कार स्थिति। अब जो आप लोग कर रहे हो, जैसा मानवी जी कर रही है, ये सूर्य नमस्कार में ऐसे कर रही है, ऐसे। अगर जो आप ऐसे पैर पीछे हटाओगे ऐसे ऊपर की ओर, तो यहां से क्या है, मसल्स खिंच जाएगी, हमारी दर्द हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार में कुछ भी नहीं कर सकते हम। इसको करने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट अभ्यास चाहिए, स्ट्रेचिंग चाहिए बॉडी में। तो इसीलिए हमारे आउट ऑफ स्टेशन ये सूर्य नमस्कार हमारे सिलेबस में नहीं है।
और नहीं मैं इसको कराता कभी भी, आज तक नहीं कराई। मैं भी कई साल से इस अभ्यास को करा रहा हूँ। अभ्यास वही करा रहे हैं जो प्रोटोकॉल में है, जिसको पूरा विश्व करता है। इस सूर्य नमस्कार को कोई मैंने आज तक करता हुआ नहीं देखा, और नहीं मैं इसको कराता। मैं जानता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से करता, मैं खुद करता हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं कराता क्योंकि चलती ही नहीं है कहीं भी। तो इसीलिए इस सूर्य नमस्कार को आप न करके ये तरीका आप सीखिए, सबसे इजी भी है और सबसे सरल भी है। रिलैक्स जाइए। तो ये सूर्य नमस्कार आप लोगों को करानी है सभी को सामूहिक रूप से। इसी क्रम में आसनों का अभ्यास। दोनों हाथ समस्थिति में पंजों को मिलाते हुए ताड़ासन। दोनों हाथों को बाजू से लेके जाइए, फिंगर इंटरलॉक करें। अपनी गर्दन के ऊपर सबसे पहले फिंगर्स को रखिए, अपने हथेली फिंगर इंटरलॉक करके आसमान की ओर खींचेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। अधिक से अधिक अपने अनाहत चक्र, स्वादिष्टान चक्र, इसको खिंचाव में लेके आइए। हिलना डुलना नहीं है इस आसन में। ताड़ासन का मतलब यही होता है कि हम बिल्कुल स्थिर होकर के सीधे खड़े रहेंगे। श्वासों की गति को सामान्य करें या ऊपर की ओर रोक के रखिए। धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आइए। उसी स्थिति में हमें आना भी होता है, जिस स्थिति में हम जा रहे हैं उसी स्थिति में हमें आना भी होता है। एक बार और करेंगे इसी आसन का अभ्यास। ताड़ासन। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, ऊपर की ओर गर्दन कमर सीधी, और धीरे धीरे ऊपर की ओर के श्वास लेते हुए। जब ऊपर की ओर जाएंगे पीछे से हमारी हील्स मिल जाएगी, घुटने मिलने हुए, और ऊपर की ओर देखिएगा, गर्दन कमर सीधी। धीरे धीरे वापस आइएगा। नेक्स्ट आसन पाद हस्तासन। दोनों पंजों को मिलाइए से। पहला आसन उन लोगों के लिए है जिनको कमर में दर्द रहता है। दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए से। पहले हाथों को आगे की ओर खींचिए, उसके बाद दोनों हाथ अपने पंजों को ऊपर रखिए, कमर आसमान नीचे ऊपर की ओर उठाइए, गर्दन सामने देखिएगा से। ये पहली स्थिति है पाद हस्तासन की। ये उन लोगों के लिए है जिनको कमर में लंबे समय से दर्द है, आगे की ओर नहीं झुक सकते, तो उनको आप ये करा सकते हो। फिर उसके बाद दोनों हाथ हिल्स के पास में लेके आइए ऐसे, और मस्तक को घुटने से लगाइए। पाद हस्तासना। रुकने का अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। धीरे धीरे वापस आइएगा। तो दो स्थिति इस पाद हस्तासन की है। पहली स्थिति उन लोगों के लिए जिनको कमर में दर्द है, लेकिन योग हमें उन्हें भी कराना है। योग में हर व्यक्ति को अभ्यास करने का प्रोटोकॉल हमारे योग शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हमें अपने विवेक और बुद्धि से सबको कराना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, उसको उपयोग हमें करना है। एक बार और करेंगे इस आसन का अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए से। दोनों हाथों को हिल्स के पास में रखेंगे और गर्दन कमर सीधी घुटने के पास लेके जाइए से, और रुकने का अभ्यास करें थोड़ा। धीरे धीरे वापस आइएगा। अब इसी आसन का विपरीत क्रम है कटी चक्रासन। दोनों पंजों को मिलाइएगा, दोनों अंगूठे पीछे रीढ़ की हड्डी, गर्दन कमर सीधी, कोहनियां पीछे की ओर रहेगी ऐसे। इसमें क्या करना होता है, हील से लेके लोअर तक ये पार्ट हमारा स्ट्रेट रहेगा, केवल पीछे की ओर कमर झुकेगी। कुछ लोग इसमें पैरों को भी ऐसे मोड़ लेते हैं। ये कटी चक्रासन क्या कुछ भी नहीं है। तो पैरों का इसमें कोई रोल नहीं होता, नहीं कहीं लिखा कि घुटनों को मोड़ के पीछे की ओर झुकी। तो इसीलिए केवल और केवल अपनी बैक को बेंड करनी है। चलिएगा स्टार्ट।
ये अपने मेरुदंड पर दबाव डालिए और पीछे की ओर कमर को झुकाइए। रुकने का अभ्यास करें। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आंखें भी बंद कर सकता है या आंखें खुली भी रख सकता है। धीरे धीरे वापस आइएगा। एक बार और इसी क्रम को करेंगे। दोनों अंगूठे पीछे रीढ़ की हड्डी पर और दबाव डालने का प्रयास करें कि मेरुदंड हमारा दबाव में है, तभी आसन अच्छा माना जाएगा। अपने मुंह को बंद रखिए, नासिका से श्वास को लीजिएगा। धीरे धीरे वापस आइएगा। दोनों हाथ सामने, एक एक पैर को नीचे की ओर, घुटने के बल बैठ जाएंगे। योग में बैठना और उठना दोनों चीज सिखाई जाती है। वज्रासन में दोनों पैरों की हील अपनी हड्डियों को निकाल के बैठना है सभी को। गर्दन कमर सीधी रहती है इसमें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। नेक्स्ट आसन का अभ्यास। मैंने आपको बताया था एक आसन हमारे हर क्लास में प्रतिदिन इसको कराया जाता है, नौका चालन का अभ्यास। इसके बाद फिर आगे के क्रम को बढ़ाएंगे। इस आसन को आप अपनी क्लास से हटा के भी कर सकते हो, बीच में ना करके आप इसको कभी भी या नहीं भी करा सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरे प्रक्रम में ये आसन कंटिन्यू रहता है, चाहे मैं किसी भी कोई सा भी अभ्यास कराऊं तो इस आसन को मैं अवश्य कराता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने रिसर्च किया हुआ है। और रिसर्च किया हुआ कोई जब चीज होती है अपने पास में तो व्यक्ति इसको अधिक से अधिक कराता है। इसका जितना रिजल्ट मेरे पास में है मैं खुद ही जानता हूं। तो दोनों हाथ ऊपर की ओर, पंजों को मिलाकर के श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे और श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर। 1 2 3 घुटने सीधे रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब आप सभी ध्यान देंगे, कुछ साधना योग शिक्षकों की व्यक्तिगत होती है। साधना दो तरह की होती है। एक होती है सामूहिक साधना जो हम सब कर रहे हैं, ये है सामूहिक योग साधना, सामूहिक योगाभ्यास, सामूहिक योगा क्लासेस। एक होती है व्यक्तिगत योग साधना जो मैं अपने लिए करता हूं, ओनली फॉर अकेला मैं, वो है व्यक्तिगत साधना। तो व्यक्तिगत साधना में और सामूहिक साधना में बहुत अंतर है और डिफरेंस है। उसको कराने के लिए वाणी में संयमता, अभ्यासों का पोस्चर, योगाभ्यास उचित हो। आपको वो अभ्यास वहां कराना है जिसकी आपको नॉलेज है। सामूहिक में हमेशा वही अभ्यास कराना चाहिए जिसकी हमें नॉलेज हो, जिसके बारे में हमें जानकारी हो। अभ्यास हमने करा दिया, उसकी हमें नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर इंसल्ट फील करोगे। तो इस रास्ते में आप ना जाकर के उसी अभ्यास को सामूहिक रूप से आप रखिए जिसका हमें जानकारी है, जिसको हम करा सके। तो ये आप योग प्रोटोकॉल से निकालिएगा, इस अभ्यास को नहीं कराना। अब बैठने वाले आसनों में दोनों हाथ हिप्स के पास वैसे लेके आएंगे, दोनों कोहनियां बॉडी से चिपकी हुई, पंजे मिले हुए,
इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आसन। दूसरी भाषा में दंडासन, तीसरी भाषा में सिटिंग पोज। 3 आसन ये पोजिशन है, इसमें मेरुदंड सीधा रहता है। यस, दंडासन इसको बोलते हैं। ब्रह्मचर्य आसन ये पहला आसन है हमारा बैठने वाला। दूसरा आसन जो हमें कराना है अपने प्रोटोकॉल में, ये नौकाचालन आसन नहीं कराना आपको योग प्रोटोकॉल में, क्योंकि इसको कराने के लिए काफी स्पेस चाहिए। और दूसरा, कुछ लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को थायराइड की भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बीपी की भी प्रॉब्लम है। तो सामूहिक रूप से अब ये तो हम पूछ नहीं सकते कि वो इसको ये बीमारी है या इसको ये बीमारी है, तो इसीलिए ये अभ्यास व्यक्तिगत योग साधना है, ये आपकी अपनी साधना के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। जब दूसरों को आप कराएंगे तो पहले उससे पूछिएगा, फिर उसके बाद उसको कराना है। तो सामूहिक रूप से इस अभ्यास को नहीं कराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वाति जी आप दोनों पंजों को मिलाइए, गर्दन कमर सीधी, दोनों हाथ ऊपर की ओर। पश्चिमोत्तानासन, पहले उनके लिए जिनको कमर में दर्द की शिकायत रहती है, दोनों पंजों को अपनी हथेली से पकड़िए, कमर पीछे की ओर खींचिए, गर्दन सामने की ओर। ये ब्रह्मचर्या, ये पश्चिमोत्तानासन की पहली स्थिति हमारी है। धीरे धीरे वापस आइएगा। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास जो सभी के लिए है, दोनों हाथ ऊपर की ओर और दोनों हाथों को नीचे से पकड़े जहां पर हमारी हील्स है, कोहनियां जमीन से लगाइए ऐसे। उसके बाद अपने मस्तक को घुटनों से मिलाइए और रुकने का अभ्यास करिए थोड़ा। चलिए वापस आइएगा धीरे धीरे। अब इस आसन को कुछ लोग इस आसन को भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कराना तो उनको भी है, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेके चलना है। तो उनके लिए भी है, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे, गर्दन कमर सीधी और हाथ को ऊपर स्ट्रेट, हथेलियां मिली हुई, दोनों सारी फिंगर्स मिला के ऐसे रखनी। 1 2 3 4। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर और श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर। हाथ सीधे रखिए, हाथ सीधे रहेंगे इसमें मानवी जी। वेरी गुड। हाथ सीधे रख के करोगे तो काफी लाभ इसका मिलता है, हाथ ढीले रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हिम्मत करो मधु जी, वापस आइए धीरे धीरे। सही मायने में मधु जी को तो ये 100 राउंड करने चाहिए, तब जाए कुछ बात बनेगी। मधु जी ने सोचा कि क्या बोल दिया आपने, 100 राउंड इम्पॉसिबल। हाँ सर, मेरा बहुत पेन होता है, कमर बहुत पेन होता है। चलिए थोड़ा रिलैक्स करें। तो ये क्या है, इसका परिवार वर्कआउट है। इस आसन का क्या है, वर्कआउट। आप इसको पहले करा लीजिए या बाद में करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको आप फर्स्ट राउंड में रख रहे हैं या बाद में रख रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करेगा। इसी क्रम में जानो सिरासन का अभ्यास। ये राइट लेग को उठाते हुए थाइस के पास ऐसे लेके आइए, नहीं कटता। सामने वाले पैर को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखिए, गर्दन इसी पैर की ओर हमें घुमानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह जो और है और झुकने का प्रयास करते हैं, तो कमर क्या है सीधी, इसी पैर की ओर ऐसे खींचेंगे हम पंजे की ओर। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर अपनी हील्स के पास है और मस्तक को लगाइए घुटने से। जिनको कमर में दर्द है, मैंने आपको बता रखा है, इसको पंजे के ऊपर से पकड़वाना है हाथों को। जिनको कमर में दर्द है, हिम्मत करो मधु जी।
धीरे धीरे वापस आइएगा। इस आसन के दो नाम है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब सामूहिक रूप से वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें एक से एक आचार्य, एक से एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिलाएं योग में आएंगी। तो कुछ नाम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और कुछ नाम मॉडिफिकेशन नाम है, जो नए नाम है, जो आज के टाइम में चल रहे हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं जानुसरासन, कहीं कहीं इसका नाम है अर्ध पश्चिमोत्तान आसन। तो आप कंफ्यूज ना होना, नहीं किसी से लड़ना। योग का काम लड़ना नहीं है, योग का काम जोड़ना है, तो जोड़ना है हमें। तो अर्ध पश्चिमोत्तान आसन या जानुसिरासन, ये दोनों सी के ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करिए। पंजे को सीधा उसी की ओर हम अपने टर्निंग करेंगे, गर्दन को दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। करो, हिम्मत करो मधु जी, इतने दिन तक रेस्ट कर रहे थे, वापस आइए धीरे धीरे। अब अर्ध पश्चिमोत्तान आसन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम एक पैर से कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ इसके आगे अर्ध लगा दिया हमने। अर्ध का मतलब आधा, और पश्चिम यानी कि हम पश्चिम की ओर मुख करके आगे की ओर झुक रहे हैं। मोस्टली जितने भी योग होते हैं वो पश्चिम की ओर ही होते हैं, दिशा का भी संबंध है। और नीचे की ओर जब आते हैं तो उसको अर्ध पश्चिमोत्तान आसन बोलते हैं। कहीं कहीं इसको जानुसिरासन भी बोल सकते हैं, लेकिन पहला नाम इसका जानुसिरासन ही है। जानु मतलब कि थाई, शिरासन यानी कि सिर को घुटने के पास लेके जा रहे हैं हम, तो सिर इसको जानुसिरासन बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग बोल देते हैं कि ये तो अर्ध पश्चिमोत्तान आसन है। तो आप वो उसका पूर्ण नाम है, क्या है पूर्ण नाम? वो शीर्षासन, सब इसी में आ गया। तो ये बहुत जगह मैंने देखा है इस चीज को, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो कमेंट नहीं करना, कमेंटों को सेव करना है। दोनों हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथ पीछे की ओर। सामने वाले को दोनों हाथ हमारे दिखाई नहीं देंगे। कमर सीधी करके बैठना है ऐसे, मानवी जी पीछे की ओर झुक गया ऐसे, सीधी रखिए कमर ऐसे। ब्रह्मचर्य आसन, श्वास लेते हुए पूर्व उत्तान आसन का अभ्यास, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे ऐसे। रुकने का अभ्यास करें। यह पूर्व उत्तान आसन है, महत्वपूर्ण आसन है। धीरे धीरे वापस आइएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सारी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं, अपनी बॉडी का बोझ तो उठाया नहीं जा रहा, बात करते हैं दूसरों का वजन उठाने का। तो इस आसन से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को पहले उठाए, उसके बाद हम दूसरों को उठाए। क्योंकि इस आसन को करने से कभी शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मजबूत हो जाते हैं। हैंड स्टैंडिंग के लिए बड़ा बेस्ट है, बकासन के लिए बड़ा अच्छा है, मयूर आसन के लिए बड़ा अच्छा है। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनमें ये काम आता है, इसीलिए इस आसन का अभ्यास बहुत जरूरी है हमारे। फिर उसके बाद मधु जी चाहे सारी दुनिया का बोझ क्यों ना उठा हुआ। चलिए आराम से पैर की कैंची बनाते हुए जमीन के बल लेटना है। आराम से लेट जाइए कमर के बल। लेटने वाले अभ्यास योग प्रोटोकॉल के द्वारा। दोनों पैर नीचे की ओर, दोनों हथेली जमीन से लगी हुई, गर्दन सीधी, कमर सीधी। पाद चक्रासन, राइट लेग ऊपर उठाएंगे और नीचे से ऐसे सर्कल बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4, विपरीत दिशा में
एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चेंज करिए दूसरे पैर से। 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वहां कराना है 10 राउंड। यहाँ समय की अब थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार योगाभ्यास चलता है। आधा घंटे का समय मिलता है तो आधा घंटा में प्रोटोकॉल खत्म कर दीजिए अपना। वापस आइए धीरे धीरे। नेक्स्ट आसन का अभ्यास ध्यान से देखिएगा आप तक। दोनों हाथ नीचे की ओर, दोनों पंजों को मिलाइए, गर्दन आसमान की ओर सीधी। दोनों पंजों को 30 डिग्री ऐसे उठाएंगे और पंजों का की ओर खींचेंगे और दोनों हाथ नीचे की ओर। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस आसन में 30 डिग्री यदि हमारे पैर उठते हैं तो पेट पर दबाव आता है, लंग्स पर दबाव आता है, पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है, इसलिए इसको उत्तान पादासन बोलते हैं। धीरे धीरे वापस आइएगा। झटके के साथ नहीं लाने पैर नीचे। पूर्व उत्तान आसन में सावधानी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 30 डिग्री पैर उठाए जाते हैं पूर्व उत्तान आसन में। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों हथेली बाजू में रहेगी, अपनी बॉडी से चिपकी हुई। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामान्य रख के स्वास्थ्य को ऊपर की ओर खींचिए, पंजों को नीचे की ओर ऐसे। पूर्व उत्तान आसन इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। जिनके पैर सीधे नहीं हो पा रहे वो अपनी बैक साइड में दोनों हथेलियों को सपोर्ट में ला सकता है। धीरे धीरे वापस आइएगा। यहां से ही कमर के बल यानी कि पेट के बल आ जाएंगे हम, टर्निंग करते हुए लेफ्ट साइड पेट के बल। दोनों कोहनियां सामने लेके आएंगे निकाल के ऐसे। कोहनियों को मिला करके रखिएगा। दोनों हथेली के अग्र भाग को मिलाते हुए गर्दन दोनों के बीच में। पीछे से दोनों पंजों को मिला करके रखिएगा। ये मकरासन है। जिनको नींद नहीं आती, निंद्रा, तनाव, बीपी, उनके लिए बड़ा अच्छा आसन है। शुगर वालों के लिए बड़ा अच्छा आसन है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो उसको बेड पे कर लेंगे, चारपाई पे कर लेंगे, फोल्डिंग पे कर लेंगे या सोफे पे कर लेंगे। इस आसन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसको ओनली फॉर फ्लैट स्पेस पर करा जाता है। जमीन फ्लैट हो जिस पर हमारी बॉडी प्रॉपर आराम से लग सके, तो इसलिए इसको जमीन पे ही करना होता है इस आसन का अभ्यास। देखे हैं मैंने कुछ दिल्ली वाले लोग जो बेड पे भी कर लेते हैं, सोफे पे भी करते हैं इस आसन को। इतना लाभ उनको नहीं मिल सकता इस आसन को। इसी क्रम में सर्वासन का अभ्यास। दोनों हाथ बैक साइड लेके जाइए, फिंगर इंटरलॉक करें। दोनों पंजों को पीछे से मिलाएंगे हम और दोनों कोहनियों को पीछे की ओर खींचिए ऐसे। अपनी मुट्ठी को पीठ यानी कि कमर से लगा करके रखिएगा और आगे से फेस को उठाइए अधिक से अधिक और हाथों को पीछे की ओर खींचिए, शोल्डर पीछे की ओर खींचिए, आगे से उठिए। सर्वासन। पंजों को जमीन से नहीं उठाना है। धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आइएगा। 1 से 2 राउंड या 2 से 3 राउंड आप करा सकते हो। इसी क्रम में भुजंगासन। दोनों कोहनियां
जमीन से लगी हुई हथेली फेस के पास बिल्कुल चिपकी रहेगी अपनी बॉडी से। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पंजों को पीछे से मिलाइए ऊपर की ओर, नाभि तक अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए ऐसे। रुकने का अभ्यास करें थोड़ा। धीरे धीरे नीचे की ओर श्वास को सामान्य करें। एक बार और इसी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठिए, धीरे धीरे वापस आइएगा। कमर के बल लेफ्ट साइड टर्निंग करिए, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ नीचे की ओर, पैर की कैंची बनाइए। जिस पैर से हमने कैंची बनाई उसकी हाथ को ऊपर उठाइए और आराम से बैठिए। ये उठने का तरीका होता है योग में। इस आसन को जानते हो कहां से लिया गया है? आपने बहुत सारी पुस्तकों में लिखा देखा होगा, योग 5000 वर्ष पहले महाभारत कालीन में भगवत गीता के समय देखने को मिला है। लेकिन योग तो करोड़ों वर्ष, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी योग की, शिव संहिता, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले योग हमारी इस पृथ्वी पर महर्षि अगस्त ने किया था, जिन्होंने सारा समुद्र पी लिया था। महर्षि अगस्त ने, उन्होंने योग किया था जब वो पूरे भारत, आर्यवर्त भारत उपमहाद्वीप की यात्रा कर रहे थे। तब उन्हें योग की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उस यात्रा में उन्हें बीच में खाने को कुछ नहीं मिला। एक हमारे यहाँ योग होता है अग्नियोग। अग्नियोग, योग की बहुत सारी भाग आचार्यों ने बांट बांट के अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अग्नियोग उन्होंने किया था, आंतरिक रूप से होता है वो। तो महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहले योग किया था। आता है उनका नाम। जब आप एमए योगा करोगे तो आपको पढ़ने का मिलेगा, इस टॉपिक को पढ़ने का आपको समय जरूर मिलेगा। या पीएचडी करोगे तब ये चीजें सामने आती है निकल के, या नेट की तैयारी करोगे तब ये माइंड में आती है। खैर ये प्रसंग छोड़िए। ये जो आसन मैंने आपको कराया, ये आसन महाभारत कालीन में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध तय हो गया, तो सबसे पहले अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि उनके पास में दो चीज थी, नारायणी सेना, नारायणी का मतलब जो कभी नहीं मरती, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण। दो लोग उनके पास गए कि कौन भगवान को लेगा, कौन नारायणी सेना लेगी। नारायणी सेना का मतलब है अमर, वो कभी नहीं मरती थी, जितने मरते तो ना वो पुनः जीवित हो जाती थी। लिखा है शास्त्र में, पढ़िएगा। तो वहां से जब भगवान अर्जुन आकर के भगवान के लेफ्ट हैंड पे खड़ा हो गया, राइट हैंड पर दुर्योधन, फिर उसके बाद में अर्जुन आया, वो भगवान के लेफ्ट हैंड में खड़ा होगा, राइट हैंड में दुर्योधन। तो भगवान ने जब लेफ्ट हैंड करवट से ऐसे ही पैर की कैंची बनाते हुए उठे, तो उनकी दृष्टि सीधी अर्जुन पर गई। तो उन्होंने बोला कि पार्थ क्या लेने के लिए आया? क्या लगे नारायण, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया। फिर बाकी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये आसन वहीं से लिया गया है। उसमें लिखा हुआ है इस आसन को करने से, लेटने से, बैठने से हमारी जो पाचन क्रियाएं होती है, जो पैन क्रिया हमारी होती है, जो हमारा आलिंद, बाह्य आलिंद है हमारा, वो हमारा प्रभाव में आता है।
कभी पेट खराब नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं पेट की होती है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो एक साइड हमारा मल चला जाता है पेट का, जब हम इस साइड से उठते हैं तो मल जो है वो इकट्ठा होकर सारा दूसरी साइड आ जाता है, फिर हमारी जो पाचन क्रिया हो पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देती है। तो इसी आसन को हम प्रयास करें कि इसको हम रूटीन में लेके आए। ऐसे ही हमें लेटना है, ऐसे ही हमें उठना है। हर आसन के बारे में हमारे आचार्यों ने, हमारे योग शास्त्रों में एक एक आसन का पूरी बारीकी के साथ विश्लेषण करके और एक एक सावधानी बताई हुई है। हमें इसको जानना है और लोगों को योग सिखाना है, क्योंकि आप वर्तमान में भावी योग शिक्षक हो, क्योंकि आपके एग्जाम है जुलाई माह में। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि रिजल्ट की बात मत देखिए, कराना स्टार्ट कर दीजिए सबको, क्योंकि योग क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मति सुजान होए, तो हमें अभ्यास से ही आएगा। दूसरा, गुरु गह रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। तो हमें यह विद्या जल्द से जल्द सीखनी है और दूसरों को सिखानी है, ऐसा हमें संकल्प लेना है। अब करते हैं प्राणायाम। कुछ समय के लिए महामंत्र का जाप, ओम का उच्चारण। ओम को उच्चारण बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कितनी बार इसको हम कराए, कितनी देर तक कराए। योग जो चलता है वो समय अवधि में रह करके हमें कराना होता है। तो यदि हमारे पास पर्याप्त समय है तो फिर उसकी लिमिट होती है, और हमारे यहाँ विषम संख्याओं को लकी संख्या माना जाता है, विषम संख्याओं को लकी संख्या। तो इसीलिए पहले राउंड में इसको हम 11 बार करा सकते हैं, या 21 बार करा सकते हैं, या 7 बार करा सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या प्राचीन काल से चली आ रही है। 11 माला करिए, 21 माला करिए, 31 मालाएं करिए, 3 मालाएं करिए, इस तरीके से परंपरा चली हुई है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अंगूठे के अग्र भाग को आगे निकालेंगे, इन उंगलियों को मिलाकर के रखिए, इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। अंगूठे को दबाइए ऐसे, नासिका को श्वास को लेंगे। शिक्षक की आंखें खुले रहेगी, बाकी लोगों की आप आंखें बंद करवा सकते हो, और उंगलियां आंखों से नीचे होगी। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे प्राणायाम करवाते हैं, इसमें हाथ नीचे रहता है ऐसे। दृष्टि भी सीधी रहती है। कुछ लोग गर्दन ऊपर करके प्राणायाम करते हैं, गर्दन पे दबाव नहीं डालना, गर्दन सीधी रहती है ऐसी। करिए शंकर नारायण जी।
हरि ओम। वापस आइए धीरे धीरे। आप लोगों का एक क्रम छूटा हुआ है, उसको मैं जल्द से जल्द पूरा कराऊंगा। कुछ यौगिक मंत्र है, जैसे कि भोजन मंत्र हो गया, शुभकामना मंत्र हो गया। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो आपके योग में, जो दिनचर्या में काम आने वाले हैं। तो एक दिन में ऑडियो भी आपको भेजूंगा और आपको चरण भी करवाऊंगा इन चीजों का। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा, तो उस तरीके से वो याद हो जाएगा और आपकी लय भी बननी। क्योंकि मंत्र हम गा तो लेते हैं लेकिन लय नहीं बना पाते, क्योंकि मंत्र वही है जिसमें लय होती है, जिसको हम दूसरों को बुलवा सके, उसको लय बोलते हैं। अपने आप हमने मंत्र बोल लिया, दूसरे चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता क्लास में। तो मंत्र ऐसा हम बोलेंगे कि दूसरे सामने वाला भी उसको बोल सके लयबद्ध तरीके से। तो ये चीजें भी थोड़ा ध्यान रखनी है। ये मतलब कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इस सेशन को मैं रखूंगा। 10 से 15 मिनट लगती है इसमें, तो आपके सारे मंत्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसको आप दैनिक जीवन में कहीं भी करा सकते हो। शांति पाठ कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Opening eye with face massage both hands.